हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच ऑफ एंगल्स आर। तो यहाँ हमें एक फिगर बना करके दिया गया है बच्चों, और इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पूछे गए हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस एंगल 1 से। तो एंगल 1 जितना हमारा है उसके ठीक सामने हमें एंगल 4 दिखाई दे रहा है बच्चों। जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट उसके ठीक विपरीत साइड में कौन सा एंगल है? एंगल 4 है। तो वर्टिकली अपोजिट में एक हमारा हो जाएगा एंगल 1, इसका वर्टिकली अपोजिट क्या बनेगा? एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम देख रहे हैं बच्चों कि 2 और 3 ये दोनों एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल 5 के इक्वल है। देखिए, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ठीक उसी तरह से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल हैं बिल्कुल इस 5 के। ठीक है, तो एंगल 5 के इक्वल में क्या हो जाएगा? एंगल 5 के इक्वल में हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 3। ठीक है, एंगल 5 एंड एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों ही एंगल इस एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक है, इनमें से किसी एक को नहीं लिख सकते बच्चों आप। ठीक है, ये दोनों को ही हमें यहां पर लिखना होगा। तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन दोनों का टोटल है एंगल 5 के इक्वल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमें इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें लीनियर पेयर बताना है बच्चों। तो सबसे पहले तो आप ये लीनियर पेयर होता क्या है वो समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एंगल हमने इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, और एक एंगल यहां से लेकर इस तरफ बना दिया जाए, बिल्कुल ऐसा करके। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। एक एंगल हमने बनाया यहां से यहां, क्या बनाया हमने? मान लीजिए इसे ओ बना दिया। तो एक एंगल बनाया हमने ए, ओ और बी। ठीक है, ए से ओ और ओ से बी, एक एंगल ये हो गया। दूसरा एंगल मान लीजिए अगर हम बनाएं ए, ओ और सी, ए, ओ और सी, एक एंगल हमारा इधर को गया, दूसरा एंगल हमारा इधर को गया। लेकिन जब ये दोनों एंगल्स आपस में एक साथ हुए तो उन्होंने सी से लेकर बी तक एक बिल्कुल सीधी लाइन फॉर्म कर दी, और सीधी लाइन हमारी होती है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो जब ये सीधी लाइन कोई भी दो एंगल मिलकर के फॉर्म कर देते हैं तो उससे ही हम लीनियर पेयर कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में चलिए हम देखते हैं अपने कि लीनियर पेयर कौन कौन से एंगल यहां पर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो देखिए, एक एंगल यहां पर हमारा यहां से यहां तक ये 5 एंगल हो जाएगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट तक, वर्टेक्स तक, और यहां से इस तरफ, तो ये तो हमारा ये पूरा एंगल 5 है। ठीक है, और ये जो लाइन सीधी आ रही है, ये सीधी लाइन अगर हम यहां से ले लें तो ये एंगल 5 का पोर्शन इसमें अटैच है। एंगल यहां से स्टार्ट होकर के इस वर्टेक्स तक और यहां से स्टार्ट होकर के इस कॉर्नर तक, ये जो एंगल 4 है, इन दोनों को मिलाने पर, एंगल 5 और एंगल 4 को मिलाने पर ये एक बिल्कुल सीधी लाइन हमारी यहां पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लाइन फॉर्म हो जाएगी एंगल 4 और एंगल 5 दोनों को अगर हम साथ में मिलाएंगे तो। ठीक है, तो लीनियर पेयर जो हमारा बनेगा, कौन कौन बना रहा है? एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है, इसी तरह से एक लीनियर पेयर इसमें और भी बन रहा है बच्चों। देखिए, ये वाली जो लाइन है वो दो एंगल को मिलाने पर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। एक तो एंगल 5, ये दोनों लाइनों को, जो ये लाइन है और ये लाइन, ये एंगल 5 की है, और उसके बाद ये लाइन और ये लाइन वो एंगल 1 की है। ठीक है, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, 180 डिग्री की हो जाएगी। तो एंगल 5 और एंगल 1, इसके बीच में दो ही एंगल आ रहे हैं, एंगल 5 और एंगल 1। तो एंगल 5 और एंगल 1 को जब हम मिलाएंगे तो ये भी हमारा एक लीनियर पेयर फॉर्म करेगा। तो इसका हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 1। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।